Hello everyone, welcome to our channel. Our today's topic is polynomial of class 9. So we can start polynomial. तो हमें पहले polynomial जानने से पहले हमें ये पहले जानना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होते हैं. तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं. तो आप लोग देखिए इधर बोर्ड पे, जैसे कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1, 6, पाई भी एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, ठीक है, और -8, ये सारी वैल्यूज को हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज होती हैं. अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की. वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि x, y, z, जिनकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से बदलती रहती है, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, 2πr होता है. 2πr में जो ये सर्कमफ्रेंस और जो ये रेडियस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं. क्यों वेरिएबल होते हैं? और 2 और पाई कॉन्स्टेंट्स होते हैं. कॉन्स्टेंट होते हैं मतलब इनकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, मगर जो सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू रेडियस के साथ साथ आपकी बदलती रहती है. जैसे कि जो रेडियस होता है, अगर हम लोग रेडियस की वैल्यू बदलेंगे तो उसके साथ सर्कमफ्रेंस की वैल्यू भी बदलती रहेगी. अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा, अगर रेडियस कम होगा तो सर्कमफ्रेंस भी कम होगा. तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो अब इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स पे. पॉलिनोमियल की जो डिफिनेशन है और पॉलिनोमियल होते क्या है उसके ऊपर आते हैं. अब देखिए पॉलिनोमियल है क्या. पॉलिनोमियल की जो डिफिनेशन है वो यहाँ लिखी हुई है बोर्ड पे, आप लोग देख सकते हैं. एन algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial. अब कोई भी algebraic expression है, उसकी जो नॉन निगेटिव, जो ये पावर है, ये क्या होनी चाहिए, आपकी इंटीग्रल पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए. ऐसे एक्सप्रेशंस को ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं. अब पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो बात करते हैं पॉलिनोमियल. ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. वन वेरिएबल कैसे है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी डिग्री में वेरिएबल हैं, ये सारे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x ही है. अब पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 5x² y² प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3. अब जैसे कि ये आपका जो एग्जांपल दिया है मैंने, ये इसमें आपको देख लीजिए कितने वेरिएबल दिख रहे हैं. दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, एक x है y है, मतलब दो वेरिएबल्स में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने दो वेरिएबल्स में डिफाइन किया है. इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन, ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये दो वेरिएबल में है. ऐसे ही और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. हम लोग अगर z को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो z को भी कर सकते हैं, मगर बेसिकली हमें सिर्फ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल ही पढ़ने होंगे. और अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की. देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, या डिग्री, हम लोग किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता कर सकते हैं और कैसे निकालते हैं डिग्री होती क्या है. अब जैसे कि ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब हमें देखना है कि इसके जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं. अब यहाँ पे तो आपको एक ही एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, x है, और उसकी पावर यहाँ पे, जहां पे अगर कुछ मेंशन नहीं होता है वहां पे हम लोग उसकी पावर को 1 लेते हैं. तो ये इसकी पावर अगर 1 है तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, जिसकी पावर 1 होती है उसकी डिग्री 1 मानी जाती है, और डिग्री यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. अब यहाँ पे अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, इस पॉलिनोमियल में आते हैं और देखते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन में, x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है. यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. डिग्री 2 हो गई तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब ये हम लोग का आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिनोमियल, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल है. पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. क्यों 3 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, x, y और z भी प्रेजेंट है.
तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है उसके बीच में हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे इसके साथ इस एक्सप्रेशन में देखिए एक्स वाई दो पॉलिनोमियल है, इसकी यहाँ पे एक डिग्री, यहाँ इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पावर हो गई 2, z की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पावर हो गई 2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होता है, मतलब सिर्फ हम लोग पावर्स को ऐड कर रहे हैं डिग्री बताने के लिए। यहाँ पे पावर्स रियल में ऐड नहीं हो रही क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, रियल में ऐड नहीं हो रही, मगर इनकी जो डिग्री डिफाइन होगी उसमें पावर ऐड की जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो फिर भी 2 आ रही है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, मगर ये सिंगल वेरिएबल में नहीं होगा। कितने वेरिएबल में होगा मैं आपको बता चुका हूं, इसमें जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट, डिफरेंट वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उतने ही वेरिएबल होगा, एक्स वाई और जेड, यहाँ 3 वेरिएबल प्रेजेंट है तो इन 3 वेरिएबल्स होगा। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, आगे आप समझ जाएंगे, मेरे हिसाब से इतना समझ चुके हैं आप। इसमें देखिए एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स, ठीक है, एक ही वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट बस उसकी हाईएस्ट पावर पे जाएंगे। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है उस पर जाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर आपको मिल रही है वो 3 मिल रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट वाले पे हम लोग आते हैं, लास्ट एग्जांपल पे जो मैंने लिखा है, इसमें आप देख रहे होंगे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है और जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे आपको दिख रही है 4 है, और जिस पॉलिनोमियल की पावर 4 होगी तो उसकी डिग्री मतलब 4 होगी, डिग्री 4 होगी, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्या, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कुछ सिंपल चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंपल चीजें ये हैं कि अब मान लीजिए आपसे कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसी एक्सप्रेशन में समझा देता हूं कि कोफिशिएंट्स क्या है। अब मान लीजिए जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपसे पूछ सकता है 3 का कोफिशिएंट क्या है, 3 का कोफिशिएंट अब मैं आपको बताता हूं, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है। अब जो आपका जो x होगा, x आपको दिख रहा होगा पहले एक्सप्रेशन में, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है, प्रेजेंट होता है उसके साथ, उसी को हम लोग उसका कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट प्रेजेंट है आपका वो 3 है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बता देंगे 3 है। कोफिशिएंट मैं आपका एक लिख देता हूं साइड में, ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हटा के मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख के बताइए जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, जहां कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इज 1। अब इससे नीचे आते हैं, अब ये तो 3 वेरिएबल में है तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, अब आएंगे हम लोग 4th वाले में। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट है, तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लोग देख ही रहे होंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो 3 है, और एक्स क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है। तो आज के लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो जानेंगे, और जो उसका फैक्टर होता है और डिवाइड कैसे करते हैं वो सब हम लोग निकालेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।